नमस्कार, वेलकम टू कबीरा चरो लाइफ कोच चैनल। आज मैं बात करूंगी दिसंबर के महीने में आपके लिए क्या एडवाइस है। सो डियर व्यूअर्स, मैं देख सकती हूँ जैसा दिसंबर के लिए आप एडवाइस आ रही है। एक सिचुएशन में देख रही हूँ कि दिसंबर में कोई भी चीज़ जो आपने काफ़ी टाइम से सोची थी, जो काम आपका जो है अटका पड़ा था, जिसकी वजह से आपने अपने आप को कहीं ना कहीं आइसोलेट भी किया था और आप बहुत दुख में थे। उस चीज़ का मैं देख रही हूँ कि आपको सिचुएशन का ना अवेयरनेस हो रहा है धीरे धीरे, और आपको जो है पूरा पता चल रहा है। यू अंडर गोइंग द एक्सपीरियंस, है ना। आपको काफ़ी विजडम गेन हुआ है, काफ़ी मेच्योरिटी आई है आप पे। आपने अपने अंदर काफ़ी बदलाव लाया है समय के साथ। तो मैं देख रही हूँ दिसंबर के महीने में आई कैन सी आपका रीबर्थ देख रही हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ। पहले और आने वाले समय में बहुत फ़र्क है, बल्कि जो अभी दिसंबर का महीना चल रहा है उसमें काफ़ी सारा फ़र्क है। कोई देखेगा तो कहेगा कि येस यू हैव चेंज्ड अ लॉट। मैं फ़िज़िकल अपीयरेंस की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, हो सकता है फ़िज़िकल अपीयरेंस भी, बल्कि मैं बात कर रही हूँ मानसिकता की, माइंडसेट की बात कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि जिस काम को आप काफ़ी पोस्टपोन्ड आपने किया था, जिस काम को, उस काम को जो है अब आप जो है एक नए विजन, एक नई दृष्टि के साथ, एक नए जो परसेप्शन से, एक नई सोच से आप उसको पूरे इंटेंसिटी के साथ मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ कि जो काम टल रहा था उस काम पे आप एक्शन ले रहे हैं, और मैं एक नया डायरेक्शन देख रही हूँ ना, समथिंग बेटर। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप एक नई डायरेक्शन की ओर आपको अपना ध्यान करना चाहिए। एक नया विजन, एक नई सोच, एक नया डायरेक्शन। इट कैन बी इन जॉब, एजुकेशन, आपका बिजनेस, आपके रिलेशनशिप। ठीक है, इसका भी मुझे वाइब मिल रहा है। तो एक नया विजन, एक नई सोच, इसका विजन आ रहा है, इसका मुझे लग रहा है। दूसरा मुझे लग रहा है कि रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन दिसंबर के महीने में। देन आई कैन सी दैट यू आर लेटिंग गो व्हाट इज़ बॉदरिंग यू। जो भी आपको बॉदर कर रहा है, जो भी आपको डिस्टर्बेंस हो रही है लाइफ में, आप उन सब चीज़ों को अब जाने दे रहे हैं। ठीक है, नाउ यू आर काइंड ऑफ थिंकिंग, गिविंग योर सेल्फ टाइम। मुझे आप अपने आप को टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका जो अंतर मन कह रहा है वो आप सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि जो भी सिचुएशन जो आपको लगता है कि आप नई सोच, एक नया डायरेक्शन, इट कैन बी इन जॉब, एजुकेशन, आपका बिजनेस, आपके रिलेशनशिप। ठीक है, इसका भी मुझे वाइब मिल रहा है। तो एक नया विजन, एक नई सोच, इसका विजन आ रहा है, इसका मुझे लग रहा है। दूसरा मुझे लग रहा है कि रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन दिसंबर के महीने में। देन आई कैन सी दैट यू आर लेटिंग गो व्हाट इज़ बॉदरिंग यू। जो भी आपको बॉदर कर रहा है, जो भी आपको डिस्टर्बेंस हो रही है लाइफ में, आप उन सब चीज़ों को अब जाने दे रहे हैं। ठीक है, नाउ यू आर काइंड ऑफ थिंकिंग, गिविंग योर सेल्फ टाइम। मुझे आप अपने आप को टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका जो अंतर मन कह रहा है वो आप सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि जो भी सिचुएशन जो आपको लगता है कि आप नहीं सॉल्व कर रहे हैं, जो पोस्टपोन हो रही है, जिसमें आप चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, अब मैं देख रही हूँ सिचुएशन आपके हाथ में आ रही है। यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ ऑल दी सिचुएशन। एक ऐसा भी सिचुएशन है जिसमें जो है कोई प्रस्ताव था, एक कोई ऑफ़र था, आप किसी को ऑफ़र दे रहे थे। ठीक है, मुझे रिलेशनशिप की वाइब आ रही है। उसमें मैं देख रही हूँ कि जो ऑफ़र आपका नहीं एक्सेप्ट हुआ था, उसमें मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्दी से आपका वो ऑफ़र एक्सेप्ट होगा। आई कैन सी दी सेलिब्रेशन। अगर ये जॉब वाइज है, प्रोफेशनली है, तो मैं देख रही हूँ कि आपका सेलिब्रेशन है, सक्सेस है, जिसका आप वेट कर रहे थे वो चीज़ आपको मिलेगी। बट यू शुड कंटिन्यू विद योर एफर्ट्स। अपने एफर्ट्स करते रहिए, उनके फॉलोअप्स करते रहिए। और अगर ये रिलेशनशिप है, डेफिनेटली मैं रिकन्सिलिएशन देख रही हूँ, मैं सेलिब्रेशन देख रही हूँ। ठीक है, जो भी लविंग रिलेशनशिप है, तो ये मैं देख रही हूँ, जिसका आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था।
एंड जिसके बारे में आपके बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स थे, यू आर काइंड ऑफ वोंडेड, और उसमें मैं एक ना सच के साथ एक शुरुआत देख रही हूँ। फिर मैं कुछ एडवाइसेस आपको मैं देना चाहूँगी जो एंजल की तरफ से जो गाइडेंस है। मैं देख रही हूँ कि अगर आपको कोई सिचुएशन सर्व नहीं कर रही है तो यू कैन लुक फॉर सम बेटर ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको कोई बेटर ऑप्शन मिलता है तो यू शुड गो अहेड विद अ बेटर ऑप्शन। एंड अगर आप अगर कुछ और ऑप्शन की ओर जाएंगे तो डेफिनेटली चाहे वो मनी अबंडेंस हो या अदरवाइज अबंडेंस इन लाइफ हो, खुशियाँ हों, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपका वो जॉब हो, चाहे वो आपका एजुकेशन हो, तो अगर आप दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे वो आपके लिए पॉसिबिलिटी है कि अच्छा रहेगा। साथ में दो और एडवाइजेस लेते हैं। यू गेट वॉट यू बिलीव यू डिजर्व, इट्स टाइम टू रेज योर स्टैंडर्ड्स। हम जैसा सोचते हैं हमें वैसा मिलता है, तो अपना स्टैंडर्ड आपको अपने ही नज़रों में बढ़ाना है। ठीक है, सो इफ़ यू बिलीव इट्स अप टू यू एंड यू गेट अकॉर्डिंगली। तो आपको अपनी सोच को जो है हाई रखनी है। ठीक है, अपनी थिंकिंग को बहुत ही पॉजिटिव रखना है। डेफिनेटली देन यू विल गेट द बेस्ट स्टैंडर्ड थिंग्स इन लाइफ। तो आपको स्टैंडर्ड अपना हाई रखना है। दूसरा ये आ रहा है कि वरी लेस अबाउट मेकिंग द राइट चॉइस, मोर अबाउट बीइंग स्ट्रांग इनफ टू हैंडल एनी आउटकम। तो जो भी आप जो चॉइस करेंगे, है ना, तो वो आपके लिए लाभदायक होना चाहिए, वो आपके लिए यूजफुल होना चाहिए। ठीक है, और आप उसको हैंडल कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको ऑप्शन मिल जाए और फिर आप उसको प्रैक्टिकली हैंडल ही ना कर पाएँ। ठीक है, जस्ट थिंक ऑन दीज एस्पेक्ट्स। Another important thing which I'm getting is, you know, your thinking will either make your happiness, or take your happiness. You choose. अगेन सो आपके लिए बार बार यही आ रहा है कि आपको अपनी सोच जो है पॉजिटिव रखनी है, अच्छा सोचना है, बड़ा सोचना है। ठीक है, डेफिनेटली आई कैन सी द सक्सेस फॉर यू। ठीक है, एंड हमें ज़िंदगी जो है अपने लिए जीनी होती है, नॉट फॉर द अदर्स। तो हमें वही करना चाहिए जो हमें पर्सनल सेटिस्फैक्शन दे, जो हमें खुशियाँ दे। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।